चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले इस वीडियो में एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर्स, महत्तम समापवर्तक मात्रा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद एचसीएफ से संबंधित कैसा भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पहला सवाल लिया है 216, 288, 720 का एचसीएफ कितना होगा, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 12, 24, 84 और 72। ठीक, एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाई कॉमन फैक्टर्स, महत्तम समापवर्तक मात्रा जिसको हम बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब आपको ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढनी है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि आपको ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 216 को डिवाइड करे, और वही संख्या 288 को भी डिवाइड करे, और वही संख्या 720 को भी डिवाइड करे। कहने का मतलब आपको ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को डिवाइड करे, वही तीनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, तो इसको निकालते कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। निकालने का तरीका, पहला तरीका बताऊंगा और दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं, नहीं तो आप तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ एचसीएफ, तो आप सीखिए। पहले क्या करिए, इसमें जो दो छोटी संख्याएं होंगी पहले आप उसको उठाइए, 288 और इससे छोटी संख्या 216। हम क्या करेंगे, इसी से इसको भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए, एक बार जाएगा 216 आ जाएगा। चलिए यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अब इसी 72 से हम डिवाइड करेंगे 216 को। ठीक, 72 से काटिए के बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 21 यहाँ। अब लास्ट में अगर शून्य आता है यहाँ पे, हमको यहीं पे रुक जाना है। ठीक, 72 से हमने भाग दिया, 216 में 0 आ गया शेषफल। अब इसी 72 से हम क्या करेंगे, 720 में भाग दिए, इसी 72 से करिए, कई बार जाएगा, 72 के 72, यहाँ पे शून्य उतारिए, 72 शून्य शून्य, इस तरह भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए शून्य आया। यही 72 क्या है ना, तीनों को डिवाइड कर रहा है। 72 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही 72 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और यही बड़ी सी बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी। अब इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, छोटी मिल जाएगी, इससे छोटी मिल जाएगी, लेकिन इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को डिवाइड करे। तो 72 का क्या होगा, ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ एक तरीका और। अब क्या करिए, 216, 288, 720 इसको यहाँ पे लिखिए, 216, 288, 720 आप क्या करिए लिखिए एक साथ में, और तीनों को एक साथ क्या करिए, डिवाइड करिए, गुणनखंड करिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, ऐसी छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को डिवाइड करे। एक सबको डिवाइड करेगी, तो एक तो डिवाइड कर देगी, एक वही फिर संख्या आ जाएगी, एक से हम डिवाइड नहीं करेंगे। एक के बाद हम क्या लेंगे, अब 2। चलिए 2 से डिवाइड करिए, देखिए 6 है, लास्ट में 8 है, 0 है, 2 से कट जाएंगे तो हम 2 से काटेंगे। तीनों संख्या कटनी चाहिए, तभी हम 2 से काटेंगे। 2 के 2, 2 8 16,
2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 6 12। ठीक, अब फिर देखिए 2 से कटेगी, 8 है, 4 है, 0 है, हाँ 2 से कट रही है, 2 से काटिए इसको, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 7 6 2 दूना 4, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से कट रही है नहीं, हाँ 4 है, 2 है, 0 है, 2 से कटेगी भाई, काटिए इसको, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। अब फिर देखिए 2 से कटेगी नहीं, नहीं कटेगी ये 2 से, ये दोनों कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी। अब हम 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि तीनों संख्याएं कटनी चाहिए, 2 से नहीं काटेंगे। अब 2 के बाद क्या देखेंगे हम, 3 देखेंगे। अब 3 से देखिए कटेगी, ये कट जाएगी, ये भी 3 से काटिए, 3 9 27, 3 1 3 3 2 6, 3 3 9। अब फिर देखिए 3 से कट रही, 3 संख्याएं, 3 से काटिए, 3 संख्या कटनी चाहिए, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 30। अब फिर देखिए 3 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, 3 के ऑप्शन से खत्म। अब 4 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ी संख्या आ रही है। अब 3 से बड़ी हमको संख्या नहीं लेनी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या यहाँ 3 है और 3 से बड़ी हमको संख्या है नहीं लेनी है। अब वो काटना भी नहीं है, जो संख्याएं काटने पे आई हैं इन्हीं का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72। हम ऑप्शन इस तरह भी ला सकते हैं आंसर, ठीक है। ये तरीका ये हो गया दूसरा, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 12 से इसको डिवाइड करिए, वही मैं बताता हूँ। रुकिए, देखिए तीसरा तरीका क्या है, आप क्या करिए, संख्याओं को लिखिए, 216, 288, 720। अब क्या करिए, पहले इसको 12 से काटिए, देखिए 12 कटेगा नहीं, ऐसे काट दीजिए, 12 के 12 9 आ जाएगा, 96, 12 96 कट रहा है, 12 में 24, 4 12 48 कट रहा है, 12 से 72, तो 12 हम लिख लेंगे। ठीक, अब 24 काटिए, 24 काटिए, अगर पढ़ा नहीं आ रहा 24 आप इस तरह काट सकते हैं, 6 4 24, 6 3 18, 6 6 36, 4 9 36, मतलब कट रहा है 24 से, इसको 24 काटिए, 24 काटिए, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 दूना 8, 6 1 6, 6 दूनी 12 कट रहा है 24 से। अब ये भी 24 कट जाएगा, 24 में 72। ठीक, 30 आएगा, तो ये कहने का मतलब 24 से कट रहा है, 24 भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, 24 भी ऑप्शन में रहेगा। अब 84 काटिए, 216 84 काटिए, काटिए 84 से, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 चौका 2 2 4, 7 से काटिए, 7 1 7, देखो 7 6 42, 7 से कटेगा ये, 7 1 7, 3 आएगा 38, 7 से नहीं कटेगा, तो 84 जो है नहीं डिवाइड कर रहा है 216 को, 84 ऑप्शन से खत्म हो गया। अब 72 से काट सकते हैं आप, 216 देखिए काटिए 72 से, काटिए 72 से, काटिए 6 6 6 6, कितना आ जाएगा, 9 8 72 काटिए, 9 से काटिए, 9 8 72, 9 9 18, 3 3 3 9 4 36 और 8 3 24, मतलब कहने का मतलब 72 जो है इसको काट रहा है। अब हम 288 काटेंगे, 288 को 72 से काटिए, काटिए 72 से, 6 6 क्या 12, 12 से 72, 12 से काटिए इसको, 12 में 24, 4 4 आ जाएगा 48, 12 चौक 48, 4 6 24, मतलब ये भी कट रहा है और 72 से भी कट ही रहा है। देखिए 72 दाम में 200 720, कहने का मतलब 72 भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक, अब यार क्या करिए, अब हम क्या, इससे पहले हमने क्या बताया था कि बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए जो तीनों डिवाइड करे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 72, ऐसे भी 72 क्या है आपका ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इस तरह भी आप ला सकते हैं। मैंने 3 तरीका बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल, 96 528 2160 3520 का एचसीएफ कितना होगा, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए 8 16 12 और 24। ठीक, दोस्तों ये सवाल जो है ना रेलवे की परीक्षा 2009 में पूछा भी जा चुका है। तो एचसीएफ का मतलब दोस्तों कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको लानी है जो चारों को डिवाइड करती हो, जो भाग देती हो। ठीक, जो चारों को डिवाइड कर देगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वही चारों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, और निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने आपको 3 तरीके बताए।
पहला तरीका क्या था कि आप क्या करिए, एक दूसरे से भाग दीजिए, एक दूसरे से भाग दीजिए, उस तरह ला सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हमने बताया कि आप क्या करिए, चारों संख्याओं को यहाँ पे एक साथ लिखिए और चारों को एक साथ गुणनखंड करिए चारों का, फिर वहां से भी आप ला सकते हैं। ठीक। और तीसरा तरीका क्या था कि आप क्या करिए, ऑप्शन से भाग दीजिए, चारों को डिवाइड करिए, 8 से इसको डिवाइड करिए चारों को, अगर 8 काट देगा ठीक है, 16 से डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिए, 24 से डिवाइड करिए। इसमें से जो संख्या डिवाइड नहीं करेगी वो एचसीएफ नहीं होगी, बाकी जो संख्या डिवाइड कर देगी उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, फिर उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, एचसीएफ होगी। ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, भाग विधि से नहीं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे लाते हैं, जो एक साथ हम गुणनखंड करते हैं ना वो सारा देखते हैं। चलिए, फिर ऑप्शन से भी देखेंगे, फिर ऑप्शन से भी देखेंगे। ठीक। चलिए, अब आपको क्या करना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लानी है जो चारों को डिवाइड करती हो, चारों को डिवाइड करती हो। ठीक। दो देखिए, दो काटेगी चारों को, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, 0 है, तो दो सबको काटेगी। हम 2 से ही शुरुआत करते हैं। ठीक। काटने के लिए 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक है, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौका 8 कट रहा है, 2 के 2, 2 8 16 कट रहा है, 2 के 2, 2 से 14, 2 छंग 12 कट रहा है। अब फिर देखिए 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 0, फिर हम 2 से काटेंगे, फिर क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 के 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16। ठीक। अब फिर देखिए 2 से कटेगी, हाँ 4 है, 2 है, 0 0 कट रही है, 2 से काटी भाई, 2 के 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 कट रहा है, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 से 14 कट रहा है, 2 से 2 चौका 2 चौका 8 और 0। अब यहाँ देखिए 2 से कटेगा, कटेगा 2 से, काटिए 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 2 से, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6 और 2 के 2, 2 3 6, 2 5 10 कट रहा है, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 से कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, 3 से देखिए, अब 2 नहीं कट रहा ना, 2 नहीं कट रहा तो 3 देखेंगे, 3 से काटिए, 3 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15 कट जाएंगे, 3 से देखिए, 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 भी नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, 4 से भी नहीं काटेंगे, 5 से देख लीजिए, ये 5 से नहीं कटेंगे, 5 भी गायब। अब 6 से कट जाएगी, लेकिन बाकी और संख्याएं नहीं कटेंगी, 6 भी गायब। अब 6 से बड़ी संख्या नहीं लेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 है, तो 6 से आगे हम जाएंगे नहीं। ठीक। तो जो संख्या यहाँ पे आई है काटने के लिए, काटने के बाद उन्हीं संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16। ऑप्शन क्या है इसका, 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ला सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, डिवाइड करिए, 8 से इसको डिवाइड करिए, 16 से डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिए, 24 से डिवाइड करिए, जो जो संख्या इसको डिवाइड करिए उसको यहाँ पे लिखिए, फिर उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। इस तरह आप ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल 1.75, 5.6, 7 का एचसीएफ कितना होगा, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 0.07, 0.7, 3.5 और 0.35। अब दोस्तों ये सवाल जो है ना, होटल मैनेजमेंट की परीक्षा 2009 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि ये है दशमलव में, दशमलव अभी तक हमने जो है सीखा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ लगाते हैं कैसे इसको। पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1.75 और 5.6 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। चलिए हटाइए। अब इसको हम लिख सकते हैं 175/100। 100 कहाँ से आया, 2 अंक पे दशमलव है तो हमने 2 अंक दशमलव इधर कर दिया दाएं तरफ। ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो हमने बना लिया। अब इसको हटाइए, 56/10। अब 10 कहाँ से आया, देखिए दशमलव 1 अंक पे है, एक दशमलव हमने इधर कर दिया तो 1 जीरो यहाँ पे बना लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 7/1।
यहाँ पे दशमलव है नहीं तो यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाएंगे, 1 लिख सकते हैं क्योंकि बटे में ये रहता है। ठीक, अब क्या करिए, नीचे जो 100 है ना, हर जगह आप 100 बनाइए। यहाँ 100 है ना सबसे बड़ी संख्या, यहाँ भी 100 बनाइए। 100 बनाने का तरीका क्या है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 100 बन गया नीचे। अब यहाँ 100 बनाइए, 2 0 बढ़ाने 100 बनेगा तो 2 0, मतलब अगर नीचे आप बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये संख्या मिल रही है, ऊपर 175 मिल रही है, 560 मिल रही है और 700 मिल रही है। अब क्या करिए, इन्हीं संख्याओं का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। अब इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे आप निकाल सकते हैं, अब भाग देके निकाल सकते हैं दूसरे से, या तीनों को एक साथ डिवाइड करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक, तो 175 560 700 गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं इसको, और भाग देके भी निकाल सकते हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। चलिए गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं। अब लास्ट में है 5 है, तो ये जो है 2 से नहीं कटेगी, आप जान लीजिए। 3 से आप ट्राई कर सकते हैं, 3 से आप ट्राई कर सकते हैं, 3 5 15 है, 25 बार 3 से भी नहीं कट रहा है। ठीक, 4 से कटेगा नहीं क्योंकि जब 2 से नहीं कट रहा तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ है 5, यहाँ 0 0, 5 से काटिए, 5 3 15, 50 25 कट रहा है, 5 के 5 5 के 5 15, ठीक कट रहा है। फिर 5 के 5 5 20, 5 से कट गया। अब 5 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 5 से, 5 खत्म। 6 भी 6 से कटेगा नहीं, 36 7 7 से देखिए ट्राई करिए, 7 पे 35, 7 1 7 7 6 42, 7 जो 7 से कटना भाई, 7 से काट लिया, 7 से 35 और 7 1 7 7 6 42, 7 में 14। अब देखिए, अब 7 से छोटी संख्या यहाँ पे आ गई, अब यहीं पे हम खत्म कर देंगे, इसको नहीं काटेंगे। अब जो संख्या हमको मिली है काटने में 5 और 7, इसी का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 35। अब कहने का मतलब दोस्तों, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है, 35 आया है। इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है, 35। 175 560 700 का कितना आया, 35। ठीक, अब नीचे क्या है, 100 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको 100 लिखते क्यों है मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, अगर बटे में है, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम निकालना होता है। ठीक, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे 100 का तो 100 ही आएगा। ठीक, चलिए अभी हम आप आगे सीखेंगे उसको। फिलहाल यहाँ पे आप 100 लिखिए, फिर इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 35 लिखिए, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, तो 0.35 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह भी ला सकते हैं, आप भाग दे के भी लगा सकते हैं, एक दूसरे से भाग दीजिए, ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, किसी तरह भी आप ला सकते हैं एचसीएफ। चलिए लिखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल 2.4 0.36 7.2 का एचसीएफ कितना होगा, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 12 है, 0.12 है, 1.2 है और 120 है। और ये सवाल दोस्तों एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा भी जा चुका है, तो हम इसको लगाएंगे कैसे, तो सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, तो हम इसको लगाएंगे कैसे, देखिए लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.4 0.36 और 7.2 को लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने का तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे 24/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक दशमलव है 1 0। इसको हम लिख सकते हैं 36/100, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक दशमलव 2 0। इसको लिख सकते हैं 72/10, एक अंक में दशमलव है तो 1 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 सबसे बड़ी संख्या, तो हमको हर जगह क्या बनाना है, 100 बनाना है, यहाँ भी 100 बनाएंगे और यहाँ भी 100 बनाएंगे। चलिए बनाइए, 1 0 यहाँ बढ़ाइए, 1 0 हम ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक, 100 बन गया। इसको बनाते हैं, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, फिर ऊपर भी 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे,
240, 36, 720, इन्हीं तीनों क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। फिर उनके एचसीएफ में हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक, उसके बाद इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आया? एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, एक दूसरे से भाग देके लगा सकते हैं, हमने आपको बताया। फिर आप ऑप्शन से भी इसको ला सकते हैं, हमने आपको बताया। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ गुणनखंड करके आप ला सकते हैं। ठीक, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऑप्शन में। ऑप्शन में आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ 1 2 1 2 1 2 और 1 2, कहने का मतलब आपको 1 2 कहने का मतलब 12 हर जगह दिख रहा है। दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, कहने का मतलब अब 12 ही होगा आंसर इसका। लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 0.12 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 120 है, इसमें से कोई 12 नहीं होगा। हम 12 नहीं बोल रहे हैं, कहने का मतलब आएगा यही संख्या 1 और 2। ठीक, हम 1 2 लिख लेते हैं एचसीएफ इसका, एचसीएफ जगह पे हम लिख लेते हैं। अब बटे क्या करेंगे, 100। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, 0.12 लिख सकते हैं, नहीं यही तो लिख सकते हैं भाई। 2 क्या है, 2 0 है, तो हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है भाई, बी। ठीक, इस तरह भी हम ला सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, आप गुणनखंड करिए, या तो डिवाइड करिए, या तो अलग अलग गुणनखंड करिए, फिर कॉमन करिए, बहुत सारे तरीके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार सवाल। 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में है, और इनका एचसीएफ 12 है। तो संख्या आपको बतानी है। 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12 है। और ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, 16 12 18, 12 24 30, 12 24 36, 5 12 15। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि 12 जैसे इसका एचसीएफ है ना 12, एचसीएफ कितना दे रहा है, 12। अब 12 जिन 3 संख्याओं का एचसीएफ है, तीनों संख्याओं को, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तीनों संख्याओं को 12 डिवाइड करेंगे, तीनों संख्याओं को 12 डिवाइड करेंगे। यही होता है एचसीएफ का मतलब। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि तीनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे, और एचसीएफ आपको दे रहा है 12 12। ठीक, अब आप यहां से देखिए, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक, 3 संख्या ये भी हो सकती है, ये तीनों संख्याएं हो सकती है, ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं, और ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं। चलिए अब देखिए, 12 से डिवाइड करिए, आप 12 से डिवाइड करिए, तीनों को करिए 12 से डिवाइड भाई, ये हो जाएगा, ये होगा क्या 12 से, न तो ये होगा। 12 से डिवाइड नहीं होगा तो ये जो है खत्म। ठीक, इसको आइए, ये हो जाएगा 12 से, ये हो जाएगा 12 से, ये 12 से होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी खत्म। यहाँ आइए, 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, ये भी बचा हुआ है, इसको डिवाइड करके, ओह ये तो इसे दिख रहा है भाई, है। तो ऑप्शन में कौन सा है आपके, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आंसर। 12 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, कहने का मतलब 12 24 36 का एचसीएफ 12 है। ठीक, और यही अनुपात में भी है, देखिए काटिए इसको, वही अनुपात भी आएगा आपको, काटिए काटिए, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 3 36, आ रही है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक, एक तरीका मैं और बताता हूं इसको लगाने का, देखिए
इसका एक तरीका और हो सकता है दोस्तों, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको दे रहा है कि 1:2:3 है ना, 3 संख्या है, ये अनुपात में, जिसको आप मान लीजिए पहली संख्या है 1x, दूसरी संख्या है 2x और तीसरी संख्या है 3x, इस तरह आप मान सकते हैं। और अब देखिए x जो है ना तीनों को डिवाइड कर रही है। अगर आप देखेंगे एक हिसाब से, एक x को भी x डिवाइड कर देगा, कट जाएगा x, और 2x को x डिवाइड कर देगा, कट जाएगा x, और 3x को भी x जो है डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF आप जो है मान सकते हैं x। इन तीनों संख्याओं का HCF क्या मान सकते हैं आप? x मान सकते हैं। तो HCF दे ही रहा है आपको, तो x का बराबर आप कर सकते हैं 12। ठीक, अब क्या करिए, देखिए यहाँ x का गुणा हुआ है, यहाँ x का गुणा हुआ है, यहाँ x का गुणा हुआ है, आप गुणा कर सकते हैं। 12 के 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। आप इस तरह भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, HCF आप जानते हैं किसको कहते हैं, तो आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं। इसीलिए हम एकदम बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, जीरो से सीखने का मतलब दोस्तों, अगर आप HCF की कहानी को समझे होंगे, मेरा जो पहला वाला वीडियो है, दूसरा वाला वीडियो है, उसको आप देखे होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, आप जो है HCF के सवालों को, कैसा भी सवाल हो, आप उसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने तरीके से लगा सकते हैं। गणित का यही मतलब होता है दोस्तों, अगर आप ढंग से किसी चीज को समझ लेते हैं ना, तो आप उसको अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, कैसे भी हल कर सकते हैं, आंसर उसको ला सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिरी सवाल ये है, यहाँ पे है 105, 165, 285, 1365 का HCF कितना होगा। और ऑप्शन आपके सामने दिए गए 105, 105 और 75, 45, 15। ठीक, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? कहने का मतलब HCF का मतलब दोस्तों, चारों संख्याओं को डिवाइड करती हो, वही संख्या HCF होगी इसकी। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन से देखिए, 105 इसको डिवाइड कर देगी, ठीक है, 105 इसको डिवाइड करेगी क्या? 105 दूना 210 हो जाएगा। 105 इसको डिवाइड नहीं कर रही है, कहने का मतलब 105 ऑप्शन से हट जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब चारों संख्याएं कटनी चाहिए उससे। चलिए 75 देखिए, 75 में 105 को नहीं काटेगी भाई, 75 गुना 150 हो जाता है ना, 75 भी ऑप्शन से खत्म। 45 देखिए, 45 काटिए इसको, 45 गुना 90 और 45 यानी 135 हो जाएगा। 45 भी ऑप्शन से खत्म, एक ही ऑप्शन बच रहा है 15। ठीक, HCF कितना होगा? 15। ठीक, तो आप इस तरह भी आंसर इसका ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी सवाल हमने आपको बताए हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी HCF के बहुत सारे सवाल बाकी हैं। ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।